इसका मतलब होता है कि साइन स्क्वायर थीटा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ना ये गलत है, ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं अब त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर। देखिए त्रिकोणमिति के थर्ड लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया था जो है 4 नंबर। तो 4 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए इस क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करें। यानी इसका मतलब है कि एलएचएस को अलग सॉल्व करना है और आरएचएस को अलग सॉल्व करके आंसर लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस लेने पर एलएचएस बराबर 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब भी आपको ऐसा कोई दिखे तो हमें क्या करना है, साइन और कॉस में बदलना। किसमें? साइन और कॉस में। चलिए साइन और कॉस में बदल दिए तो 1 प्लस इसका होता है 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। ठीक है, चलिए और ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। अब आई कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए। बुझा रहा है? चलिए अब देखिए बटा में कॉस है, बटा में कॉस ए कट गया, बचा कितना, कॉस ए प्लस 1। ये हो गया आपका एलएचएस। चलिए अब आरएचएस में, तो अब लेंगे आरएचएस क्या है, तो है आरएचएस साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको लाना है कॉस ए प्लस 1। तो हमको दिख रहा है, देखिए सोचेंगे कैसे, सोचेंगे ऐसे कि हमको ले आना है कॉस के पद में, लेकिन नीचे तो कॉस है लेकिन ऊपर कॉस नहीं है, तो ऊपर वाले को कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर है तो इसका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और 1 माइनस कॉस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है ई माइनस बी का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि एक माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है तो इसको ए, अगर इसको बी मानते हैं तो ए को एक नहीं लिखकर एक स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर सूत्र बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे कैसे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलो समझ गए। अब नीचे वाला एज इट इज 1 माइनस कॉस ए। अब कॉस माइनस वाला कट गया तो बचा कितना, 1 प्लस कॉस ए। चलिए 1 प्लस कॉस ए कॉस ए प्लस 1 एक ही बराबर होता है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, यानी किस पे, छठा नंबर पर। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट अंडर, छठा नंबर है रूट अंडर साइन, पहले प्लस में ना, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है हमको, इतना लाना है सेक ए प्लस टेन, सेक ए प्लस टेन ए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि अगर आप दिखे रूट के अंदर, तो रूट के अंदर जब दिखे तो हमको क्या करना है, रूट के बाहर निकालना है। तो रूट के बाहर कैसे निकलेगा, जब अंदर की चीजें स्क्वायर में होंगी। तो अब क्या कीजिए, एलएचएस लेकर अंदर की चीजों का परिमेयकरण कीजिए। चलिए तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए लिखा है, 1 माइनस साइन ए लिखा है, नीचे वाले का जो लास्ट में हो, नीचे वाले का लास्ट में क्या है, साइन है, तो साइन ए का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। चलिए हो गया, यहाँ चलते हैं। अब देखिए अब गुना कीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका देखिए दोनों एक जैसा हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा रूट अंडर है ना, है 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए का माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। चलिए अब यहाँ आते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर वाला तो उसी तरह एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, बटा हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे जब आते हैं तो नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हमको रूट से, देखिए इस सब चीज को रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, जब सब पर स्क्वायर हो, जब सब पर स्क्वायर हो तो ऊपर वाला पर तो स्क्वायर है तो ऊपर वाला आसानी से निकल जाएगा, लेकिन नीचे देखेंगे तो एक का एक स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तो इससे काम नहीं चलेगा, यानी ये पूरा का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसको कॉस में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया। चलिए अब देखिए ऊपर स्क्वायर है नीचे हो स्क्वायर है, यानी इसको हम क्या कर लेते हैं, एक कोष्ठ में ले लेते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये काम कीजिए, इसको छोड़िए बाई कॉस ए लिखा है और इसका होल स्क्वायर बुझा रहा है। देखिए ऊपर भी स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, तब बाद रूट आ गया। अब स्क्वायर से रूट कट गया, अब बचा कितना, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए अब क्या कीजिए, ऊपर दो गो पद है, हमको लाना है सेक प्लस टेन लाना है। तो हम देखिए ऊपर दो गो पद है तो इसको अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कितना कॉस ए, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, आप कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिए ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एक साल आता है, तो यहाँ पर साइन दिया है, आपके क्वेश्चन में कॉस देगा, तो उससे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व करना है। कैसे, सबसे पहले रूट के अंदर वाले का परिमेयकरण करेंगे, रूट हटाएंगे, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, कौन है, 7वां नंबर है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको लाना है tan थीटा के बराबर। आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ना, ये गलत है। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि साइन थीटा, देखिए ये है साइन का मतलब होता है, साइन का अगर सामान्यतः देखा जाए तो साइन का कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पर थीटा जुड़ गया, थीटा क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल है, तो ये एंगल बताता है, और ये सिर्फ एंगल है। थीटा क्या है, थीटा एंगल है, और अगर साइन थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा रेशियो। जैसे हम लिखते हैं साइन बराबर, कोई अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है, नहीं, लेकिन वहीं पर अगर साइन थीटा लिख दे तो इसका मतलब है कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा पी और इसका हो जाएगा एच, यानी साइन थीटा बराबर होता है पी एच, और पी एच क्या है, एक अनुपात है, यानी रेशियो है। तो ये समझ जाइएगा कि थीटा पर स्क्वायर कभी नहीं होता है, जब स्क्वायर गया तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का जब होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा पर स्क्वायर नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, अब आते हैं यहाँ, अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर हमको लाना है कितना, 10 लाना है। तो सोचने का तरीका कैसे, ऊपर क्या है, साइन है, नीचे कॉस है, तो इसमें सब में से साइन, ऊपर से साइन नीचे कॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, बाकी सब कटा देंगे। तो उसी प्रकार से चलते हैं, यानी LHS लेते हैं। चलिए LHS लिया है, अब क्या करेंगे, ऊपर हमको ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि साइन कॉमन लिया जा सकता है,
यानी साइन थीटा, कोष्ट में 1 माइनस 2 कितना साइन स्क्वायर थीटा, बुझा रहा है ना। साइन से 1 में गुना करने पर साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन में 2 साइन स्क्वायर से गुना करने पर साइन साइन है, आई साइन स्क्वायर है तो साइन की हो जाएगा 2 का 2 बटा। और नीचे देखने पर कॉस कॉमन आ रहा है यानी कॉस थीटा। अब कोष्ट में ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार से -1। चलिए अब एक काम कीजिए, इसको अलग हम tan लिख सकते हैं, tan थीटा। चलिए बात खत्म। अब इसका हो गया काम। अब हमको क्या करना है, इनको निपटा देना है। इनको निपटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निपटाएंगे देखिए, लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस में है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को कॉस में बदल लीजिए या तो नीचे वाले को साइन में बदल दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले को ही कॉस में बदल देते हैं। तो सिर्फ देखिए हम कॉस को कैसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसके जगह सिर्फ इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। हाँ उसी प्रकार यहाँ देखने पर यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए तो 1 माइनस 2 हो गया 2। अब कॉस्ट में अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोस्ट कोस्ट बॉन्ड। अब बाटा कितना एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए अब tan थीटा हो गया। हाँ चलो अब एक का एक अब गुना कीजिए, ओपन कीजिए, -2 हो जाएगा -2, इसे गुना -2 ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए -2 से 1 में गुना कीजिएगा तो -2, माइनस माइनस प्लस और 2 से 1 सेकेंड यहाँ 2 गुण रहेगा। हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए नीचे क्या बचा, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए ये हो गया tan थीटा बटा। अब क्या कीजिए, अब घटाइएगा, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -1 माने 2 गो माइनस है, 2 गो माइनस एगो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो -1 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, -1 को बाद में लिखिएगा, पहले लिख लीजिए आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से लिख सकते हैं। चलिए आगे पीछे कर दिए हैं। और नीचे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए ये निपट गया, यानी आंसर कितना आया tan थीटा। दिस विल बी द आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। इस लेक्चर के बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्टिव तो इस पर नहीं होगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव मैं पेन पेपर के पर कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा। चलिए अब आता है किस पर, कौन नंबर, 8वां नंबर। चलिए 8वां नंबर में बोलता है कि साइन क्या, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर जोड़ सी ओ एस, यानी कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर कितना हो जाता है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाँ चलिए अब देखिए बाबू, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए चुपचाप एलएचएस लीजिए, क्या कीजिए, चुपचाप एकदम एलएचएस लीजिए। क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर तोड़िए। चलिए अब एलएचएस लिए हैं, अब स्क्वायर टूटते हैं तो क्या चाहिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो का होला बबुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक का स्क्वायर। देखिए कॉसेक पर स्क्वायर है, ए पर नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए के मान कितना बा, ए के मान साइन 2a और बी माने कॉसेक ए, बुझा गया, बुझा गया। प्लस है, प्लस ले लिए, फिर इसको तोड़िए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2, ये कितना है, ये है कॉस, अभी कितना है सेक है, बुझा गया। चलिए बुझा गया। अब देखिए यहाँ पर खेला, देखिए खेला, ये है साइन स्क्वायर है, आई का है, ये है कॉस स्क्वायर है, आई सब जोड़ में है, तो इसको हम आपको बुझाएगा नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं, नहीं तो हमको एक लाइन में 2 लाइन में बना देंगे तो आपको बुझाएगा नहीं। तो साइन स्क्वायर ए
शुरू से लिखते हैं यहाँ से ना, साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर ए क्वेश्चन में घेर दीजिए, आगे दीजिए, इसको उठा के आगे लेके चले आए। चलिए ठीक है, अब लिखे हैं काची प्लस के प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इसमें नहीं है बड़ा जा रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है। चलिए हाँ ये तो लिखा है। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे इस पद को। चलिए एक चीज आपको बताते हैं, ये लिखा है साइन ए गुना कॉसेक ए। अभी बताइए बाबू कि साइन ए लिखा है, साइन ए लिखा है इंटू कॉसेक ए लिखा है। कॉसेक ए का मतलब क्या होता है? कॉसेक ए का मतलब होता है कि साइन ए का साइन ए लिखिए, अब कॉसेक का होता है कि 1/sin ए, 1/sin ए होता है ना पूरा पढ़ाई। चलिए अब ऊपर है नीचे है तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 यानी 1, और वह 2 गुना में है तो 2 गुना में यानी 2 एकम 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए तो हम इसको डायरेक्ट 2 लिख दे रहे हैं, अब कंफ्यूज आएगा मत। चलिए इसका हो गया अब 0। अब यहाँ कॉस स्क्वायर इसको तो आगे लेके जा चुके हैं, अब बचा सेक स्क्वायर। चलिए सेक स्क्वायर ए लिखे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ बतियाइए, यहाँ फिर देखिएगा तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है? 1/cos ए। क्या 1/cos ए? तो cos से cos कट गया, बचा कितना? 2 यानी 2। चलिए अब इसका तो मान 1 हो गया, तो 1 हो गया 4 2 2 4 1 5 यानी 5 हो गया। इस समझ रहे हैं, इसका मान पूरा 1 हो गया, 4 गो है तो ये हो गया 5। चलिए बोलो, अब देखिए यहाँ है tan स्क्वायर है या प्लस कॉट स्क्वायर है, हमको लियाना है 7 गो, हमारे पास कितना है? 5 गो, हमको 2 गो और ही चाहिए, और 2 गो और ही चाहिए, या ऊपर से tan चाहिए और कोट चाहिए। तो जो लिखा है, क्या लिखा है? कॉसेक स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है, यानी इसके जगह पर हम ये लिख दिए, ठीक है। चलिए अब भाई तो 2 खत्म हो गया, यहाँ जोड़े हैं। चलिए उसी प्रकार से सेक में tan आता है, tan आता है तो ये हो जाएगा, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला होता है, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan। चलिए तो 5 और 6 और 7 प्लस कितना? कॉट tan पहले लिखा है तो हम भी tan पहले लिख देते हैं। चलिए tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS। बस कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है, आपको जोड़ घटाना आना चाहिए। क्या जोड़ घटाओ? किसका? भीम का। देखिए खाली भीम का जोड़ घटाओ, खाली भीम का जोड़ घटाओ। 10th में तो कुछ है नहीं है त्रिकोणमिति, जब आप 12th 11th में जाइएगा तब तो आपको कुछ त्रिकोणमिति बुझाएगा कि वही है त्रिकोणमिति। लेकिन क्या कीजिएगा, यही सभी बच्चा को लगता है कि बाप रे बाप यही भारी है। अब बच्चा कौन नंबर? 9 नंबर। चलिए 9 नंबर बोलता है, क्या बोलता है? कोस्ट अंडर कॉसेक ए माइनस माइनस से ध्यान दीजिए साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर क्या? 1/1 क्या? tan ए प्लस कॉट ए। अब क्वेश्चन के दिख रहा है, क्वेश्चन के नीचे ध्यान से देखिएगा तो लिखा है संकेत में वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सॉल्व कर, यानी LHS को अलग सॉल्व करेंगे और RHS को अलग। चलिए तो हम पहले लेते हैं LHS। LHS ले लिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बार बार बोलते हैं एक ही बात, सबसे पहले सभी पद को साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे। तो ये क्या है? क्या लिखा है? ये लिखल बा कॉसेक, तो कॉसेक माने 1/sin ए। चलिए साइन ए, अब माइनस का माइनस साइन ए, ठीक है, बटा के लिख सकते हैं। चलिए अब ई हो जाएगा 1/cos ए माइनस cos ए बाई 1 ना। चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए और ऊपर 1, हाँ ठीक है, आई हो जाएगा साइन स्क्वायर। बुझा रहा है? देखिए कई कई बच्चा को तो यही तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि जोड़े घटाव नहीं आता है, काफी का भीम का। देखिए साइन ए का और एक कैल्शियम साइन हुआ, हाँ हुआ। अब क्या करते हैं, जिसके बाटा में है इसको बाटा वाला उठाते हैं और बाटा में भाग देते हैं,
तो साइन से साइन में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो 1 से ऊपर गुना करते हैं यानी 1 एकम 1, चलिए माइनस है तो माइनस। अब 1 से भागा दिए साइन में, तो 1 से भागा दिए साइन में तो बचा क्या, साइन। तो साइन से साइन में गुना किए तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर। बुझ गए, हाँ बुझना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको जोड़ घटाव आना चाहिए, जोड़ घटाव जाके सीखना चाहिए। चलिए नर्सरी एलकेजी में। अब यहीं पे उसी प्रकार हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बाई कची कॉस ए। अब यहाँ देखिए वो एक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, गुणन है। चलिए 1 माइनस कची 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कची साइन स्क्वायर बटा कॉस ए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ऊपर दो गो कॉस है, यानी कॉस ए गुना कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, यानी आंसर होगा कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए चार लाइन का तीन लाइन में को सॉल्व। अब आइए एलएचएस पर, यानी एलएचएस नहीं आरएचएस। चलिए आरएचएस बोलता है उधर से सॉल्व करेगा। चलिए देखिए आप लोगों को पढ़ने में अगल बगल नहीं सॉल्व करना है, ऊपर नीचे सॉल्व करना है, हमको थोड़ा जगह बचाना है, तो हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। चलिए लिए आरएचएस माने राइट हैंड साइड। अब लिखल बा यहाँ कि 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए, तो उसी प्रकार से हमको क्या करना है, देखिए बड़का बटा ई है, बड़का बटा ई है, tan को लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए में, प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए ऊपर एक के एक रखे दीजिए, बड़का बटा दीजिए, और नीचे साइन और कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। हम जानते हैं कि जो पद में कॉमन नहीं होता है उसमें गुना हो जाता है। तो अब देखिए वह बतिए, फिर साइन से साइन में भागा लगाइएगा तो साइन कट जाएगा, बचेगा क्या ना, कॉस से कॉस में भागा दीजिएगा तो कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन से ऊपर साइन यानी साइन स्क्वायर ए जोड़। उसी प्रकार से यहाँ कॉस से कॉस हो गया, साइन से साइन कटेगा, कॉस से कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, यहाँ एक छूट गया कौन बात नहीं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो एक फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बाबू तीन गो फार्मूले है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर है 1 प्लस टेन बराबर सेक स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। तीन गो फार्मूला है, पूरा 10th का तेलपुर में उतने में चक्कर लगाता है इधर से उधर। चलिए तो क्या किए 1 बाई, इसको लिखे 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए अब देखिए, अब एक लिखा है, एक का मतलब का चीज 1/1 लिखा है, तो 1/1 लिखिएगा, फिर इसको ऊपर लेके जाइएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। बुझाया, देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1/4 लिखा है, ठीक है। अब 1 लिखा है, देखिए बड़का बाटा ये हमको मतलब है बड़का बाटा से यानी मेन बाटा, तो ये ही मेन बाटा, तो एक लिखा है तो एक को 1/1 लिखेंगे, यानी ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं 1/1। चलिए गुना में, और नीचे वाला पलट नहीं जाता है, यानी 4 ऊपर गुना 1, यानी कितना हो गया 4। उसी प्रकार से यहाँ हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बाबू, अगर जहां भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आगे से हम इम्प्रूव कर सकें। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं है। अब आते हैं 10वां नंबर पर ना, 10वां नंबर, हाँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबरिया के लिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ना, हाँ बराबर, इसको शुरू करना है 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए बाई इसका स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। चलिए कुछ भारी नहीं थे बाबू, कुछ भारी नहीं थे, तो यहाँ LHS लोगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड इसको लिए हैं। चलिए इसको लिए हैं तो काम का वह कौन काम,
tan में है, साइन बटा कॉस में बदलिए। चलिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए ना। चलिए 1/1 प्लस कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। खाली ये करना है। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यानी गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए या प्लस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ अपना दिमाग लगाते रहिए, कॉस स्क्वायर ए अब बड़का बट्टा यानी मेन बट्टा। चलिए ये वाला मेन बट्टा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए जो कॉस स्क्वायर ए बाई कितना साइन स्क्वायर ए। अब ये तो ये कट गया का है, देखिए कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर, इसका भी मान एक होता है और इसका भी मान एक होता है, चाहे उसको हटाइए, दोनों सेम है तो ऊपर वाला से ऊपर वाला कट जाता है। अब बचेगा क्या, ऊपर बचा है कची बचा है 1/1 कॉस स्क्वायर, यानी 1 कॉस स्क्वायर ए गुना नीचे से ऊपर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1। तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर। चलिए इसका भी काम तमाम हो गया। वो बचा है मध्य पद, तो यहाँ लिखेंगे मध्य पद, आधा दो मध्य पद। ठीक है, और मध्य पद के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब मध्य पद को क्या करें, बस ये चीज कैसे 1 माइनस साइन ए बाई कितना कॉस ए। चलिए इसको क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई क्या साइन ए। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, हाँ बटा कॉस ए बड़का बटा। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, इसका होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ एक चीज देखिए लिखा हुआ है ऊपर कॉस माइनस साइन, यानी कॉस में से घटाया गया है, नीचे साइन में से घटाया गया। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस कॉस ए। एक सेकंड, स्क्वायर कहाँ से चलाएगा बस। अब देखिए माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस, बस बतिया हुए बराबर है। अब देखिए ठीक तो है, तो नीचे लिखा है कॉस ए बड़का बट्टा, फिर बड़का बट्टा। देखिए बराबर जब भी लिखिएगा तो पहले बड़का बट्टा देखिए उसके बाद में बराबर लिखिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि ऊपर बराबर लिख दे तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो साइन ए माइनस कॉस ए बाई कितना साइन ए, और तो ऊपर वाला सेम हो गया तो ऊपर वाला से ऊपर वाला कट गया, तो बचा कितना ऊपर बचा है एक सेकेंड ये कहाँ गया। अब देखिए जादू देखिए, ऊपर बचा है -1 कॉस ए। ठीक है, हम नीचे वाला से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए बटा ए। ठीक है, ये गुना है। अब इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे का ना, एक लाइन और बना देते हैं का भी करिएगा साइन ए बाई कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan ए हो जाएगा, इसका क्या है होल स्क्वायर है, बुझा रहा है ना। देखिए है यहाँ से पद है, यहाँ से है ऊपर वाला है और नीचे वाला है। एक सेकंड, आप लोग तो नहीं बुझाएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर का है, माइनस है तो माइनस साइन बटा कॉस tan, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब देखिएगा किसी का भी स्क्वायर होता है तो ये क्या हो जाता है tan स्क्वायर है। तो माइनस कहाँ गया, माइनस गुना माइनस प्लस हुआ, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। बस ये बताइए किस तरह, अरे बाबू -2 गुना माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4। चलिए अब ये भी कहानी खत्म हो गई क्या, चलिए कहानी तो खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की कहानी पर, कल देखेंगे, ज्यादा पढ़ा देंगे तो आपको दिमाग काम नहीं करेगा, अभी आपका दिमाग थोड़ा कमजोर है।
दिमाग थोड़ा तेज करिए। और 8.4 फाइनली खत्म हो गया है। और आप क्या कीजिए, एक बार बैठिए और 8.4 के जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले वो पूरा सॉल्व कीजिए। उसके बाद फंसेगा तो फिर वीडियो देखिए। और कल जो है, कल हम लोग ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉपी में यानी नोटबुक पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।